शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और मैं क्यों उस जात की परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके। तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उससे तमस्खुर जरूर करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था। अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी इनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं, और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाएं, और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया। तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो जात पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद इनके और जिन चीजों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी इनके लिए रात है कि इस पर से हम दिन को खींच लेते हैं तो उसी वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये उस गालिब दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहां तक के घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। न तो सूरज ही से यह हो सकता है कि चांद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और एक निशानी इनके लिए यह है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, फिर न तो इनका कोई फरियाद रस हो और न इनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इनके पास इनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये तो एक चिंगाड़ ही के मुंतजिर हैं जो इनको इस हाल में कि बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। फिर न तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और न अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे हाय बर्बादी, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा उठाया। ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। फिर उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। अहले जन्नत उस रोज ऐश और निशात के मशगले में खुश होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा। उनको परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और वो फरमाएगा कि गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसके तुम्हें धमकी दी जाती थी। जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे इनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और इनके पांव इसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां से देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो इनकी जगह पर इनकी सूरतें बदल दें, फिर वहां से वो न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें।
और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे तखलीक में औंधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत की तरफ लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई और न वो इनको शाया ही है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं, और उनको इनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से इनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं, और उनमें इनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं। तो क्या ये शुक्र नहीं करते? और इन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे इनको मदद पहुंचे, मगर वो इनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते, और वो इनकी फौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे। तो इनकी बातें तुम्हें गमनाक ना कर दें। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था, और वो हर तरह की तखलीक को जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है सलीके से सफ बांधने वालों की, फिर डांटने वालों की झिड़क कर, फिर जिक्र यानी कुरान पढ़ने वालों की गौर करके कि तुम्हारा माबूद एक ही है जो आसमान और जमीन और जो चीजें इनमें हैं सब का मालिक है, और सूरज के तुलू होने के मकामात का भी मालिक है। बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से सजाया और हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान न लगा सकें, और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं, यानी वहां से निकाल देने को, और इनके लिए हमेशा का अजाब है। हां, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लग जाता है। तो इनसे पूछो कि इनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उसका? इन्हें हमने चिपकने वाले गारे से बनाया है। हां, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब इनको नसीहत की जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते, और जब कोई निशानी देखते हैं तो ठट्ठे करते हैं और कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले हो गुजरे हैं? कह दो कि हां, और तुम लोग जलील होगे। बस वो तो एक जोर की आवाज होगी और ये उसी वक्त देखने लगेंगे और कहेंगे हाय कमबख्ती हमारी, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हां, वही फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। फरिश्तों को हुक्म होगा जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिन्सों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे, फिर उनको जहन्नम के रास्ते पर चला दो और उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है। तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते? असल बात यह है कि आज ये लोग अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं और वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल जवाब करेंगे। पैरोकार अपने पेशवाओं से कहेंगे कि तुम ही हमारे पास दाईं तरफ से आते थे। वो कहेंगे नहीं, बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे और हमारा तुम पर कुछ जोर न था, बल्कि तुम ही सरकश लोग थे। सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई कि अब हम अजाब के मजे चखेंगे। सो हमने तुमको भी गुमराह किया कि हम खुद भी तो गुमराह थे। बस वो उस रोज अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उनका ये हाल था कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
तो तकब्बुर करते थे और कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं? नहीं, बल्कि यही हक लेकर आए हैं और पहले के पैगंबरों को सच्चा कहती हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। मगर जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं यही लोग हैं जिनके लिए रोजी मुकर्रर है, यानी मेवे, और उनका एजाज व इकराम किया जाएगा। नेमत के बागों में एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। शराब लतीफ के जाम का उनमें दौर चल रहा होगा जो रंग की सफेद और पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। न उससे दर्द सर हो और न वो उससे बहके। और उनके पास हूरें होंगी जो निगाहें नीची रखती होंगी और आंखें बड़ी बड़ी, गोया वो गर्दो गुबार से महफूज अंडे हों। फिर वो एक दूसरे की तरफ रुख करके सवालो जवाब करेंगे। एक कहने वाला उनमें से कहेगा कि मेरा एक साथी था जो कहता था कि भला तुम भी ऐसी बातों की तस्दीक करने वालों में हो? भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमको बदला मिलेगा? अल्लाह कहेगा कि भला तुम उसे झांक कर देखना चाहते हो? फिर वो झांकेगा तो उसको बीच दोजख में देखेगा। कहेगा कि अल्लाह की कसम, तू तो मुझे भी हलाक करने लगा था, और अगर मेरे परवरदिगार की मेहरबानी ना होती तो मैं भी उनमें होता जो अजाब में हाजिर किए गए हैं। तो क्या वाकई अब हम मरने वाले नहीं? हाँ, जो पहली बार मरना था सो मर चुके और हमें अजाब भी नहीं होने का। बेशक यही तो बड़ी कामयाबी है। ऐसी ही नेमतों के लिए अमल करने वालों को अमल करने चाहिए। भला ये मेहमानी अच्छी है या थूहर का दरख्त? हमने उसको जालिमों के लिए बला बनाया हुआ है। वो एक दरख्त है कि जहन्नम की तह में उगेगा। उसके खोशे ऐसे होंगे जैसे शैतानों के सर, सो वो उसी में से खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे। फिर उस खाने के साथ उनको खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा। फिर उनको दोज़ख की तरफ लौटाया जाएगा। उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह ही पाया था, सो वो उन्हीं के पीछे दौड़े चले जाते थे। और उनसे पेशतर बहुत से पहले लोग भी गुमराह हो गए थे और हमने उनमें खबरदार करने वाले भेजे। सो देख लो जिनको खबरदार किया गया था उनका अंजाम कैसा हुआ। हाँ, अल्लाह के चुने हुए बंदों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। और हमको नूह ने पुकारा, सो देख लो कि हम दुआ को कैसे अच्छे कबूल करने वाले हैं। और हमने उनको और उनके घर वालों को बड़ी मुसीबत से नजात दी और उनकी औलाद ही को हमने बाकी रहने वाला बना दिया। और हमने पीछे आने वालों में उनका जिक्र जमील बाकी रखा, यानी तमाम जहानों में कि नूह पर सलाम हो। नेकूकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को डुबो दिया और उन्हीं के पैरों में इब्राहीम थे जब वो अपने परवरदिगार के पास ऐब से पाक दिल लेकर आए। जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीजों को पूजते हो, क्यों अपनी तरफ से घड़ कर अल्लाह के सिवा और माबूदों के तालिब हो? भला परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उन्होंने सितारों की तरफ एक नजर की, फिर कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। तब वो लोग उनसे पीठ फेर कर चले गए। फिर इब्राहिम उनके माबूदों की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे कि तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है? तुम बोलते नहीं? फिर उनको दाहिने हाथ से मारना और तोड़ना शुरू किया। फिर वो लोग उनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहिम ने कहा कि तुम ऐसी चीजों को क्यों पूजते हो जिनको खुद तराशते हो, हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। वो कहने लगे कि इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर इसको आग के ढेर में डाल दो। गरज उन्होंने इनके साथ एक चाल चलनी चाहिए और हमने उन्हीं को ज़ेर कर दिया। और इब्राहिम बोले कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूं, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ऐ परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सादत मंदों में से हो। तो हमने उनको एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी।
اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سراسر ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیے، اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ اور ہم نے ان دونوں کو کتاب واضح یعنی تورات عنایت کی، اور ان کو سیدھا رستہ دکھایا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو، اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑے دیتے ہو یعنی اللہ کو، جو تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو یعنی الیاس کو جھٹلا دیا، سو وہ لوگ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے چنے ہوئے بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا کہ الیاسین پر سلام ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر انہوں نے قرعہ ڈلوایا تو ٹھہرے پھینکے جانے والے، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، جبکہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہے ہوتے تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور ان پر کدو کی بیل اگا دی، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو وہ ایمان لے آئے۔ سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقرر تک فائدے دیتے رہے۔ ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ دیکھو، یہ اپنی جھوٹ بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا؟ کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف باندھے رہتے ہیں اور ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ پھر اس سے کفر کرتے رہے، سو ان قریب ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی مظفر و منصور ہوں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی ان قریب کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ مگر جب وہ ان کے آنگن میں آ اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور دیکھتے رہو، یہ بھی ان قریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے۔ اور پیغمبروں پر سلام اور سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے کہ تم حق پر ہو، مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے، اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا۔ اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا، اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے۔
ये बात किसी दूसरे मजहब में हमने कभी सुनी ही नहीं। ये तो बिल्कुल घड़ी हुई बात है। क्या हम सब में से इसी पर नसीहत की किताब उतरी है? असल बात यह है कि ये लोग मेरी नसीहत की तरफ से शक में हैं, बल्कि इन्होंने अभी मेरे अजाब का मजा नहीं चखा। क्या इनके पास तुम्हारे परवरदिगार की रहमत के खजाने हैं, जो गालिब है, सब कुछ अता करने वाला है, या आसमानों और जमीन और जो कुछ इनमें है इन सब पर इन्हीं की हुकूमत है? तो चाहिए कि रस्सियां तानकर आसमानों पर चढ़ जाएं। यहां शिकस्त खाए हुए गिरोहों में से ये भी एक लश्कर है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन भी झुटला चुके हैं, और समूद और लूत की कौम और बन के रहने वाले भी। यही वो शिकस्त खुर्दा गिरोह हैं। इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो मेरा अजाब इन पर आ वाक़े हुआ। और ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज का, जिसमें शुरू होने के बाद कुछ वक्फा नहीं होगा, इंतजार करते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हमारा हिस्सा जल्दी से हिसाब के दिन से पहले ही दे दे। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो कुछ कहते हैं उस पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद को याद करो, जो साहिब कुव्वत थे, बेशक वो रुजू करने वाले थे। हमने पहाड़ों को उनके जेरे फरमान कर दिया था कि सुबह शाम उनके साथ तस्बीह करते थे, और परिंदों को भी कि वो जमा रहते थे, हर एक उनके आगे रुजू रहता था। और हमने उनकी बादशाही को मुस्तहकम किया और उनको हिकमत और फैसला कुन खिताबत अता फरमाई। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की भी खबर आई है जब वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए? जिस वक्त वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा कि खौफ न कीजिए, हम दोनों का एक मुकद्दमा है कि हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो आप हम में इंसाफ से फैसला कर दीजिए और बेइंसाफी न कीजिएगा और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। बात यह है कि ये मेरा भाई है, इसके यहां 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। ये कहता है कि ये भी मेरे हवाले कर दे, और गुफ्तगू में मुझ पर हावी हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो तेरी दुम्बी मांगता है कि अपनी दुम्बियों में मिला ले, बेशक तुझ पर जुल्म करता है, और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही किया करते हैं। हाँ, जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद ने ख्याल किया कि इस वाक़े से हमने उनको आजमाया है, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगी और झुककर सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो हमने उनको बख्श दिया, और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ कुर्ब और उम्दा मकाम है। ए दाऊद, हमने तुमको जमीन में खलीफा बनाया है, तो लोगों में इंसाफ के फैसले किया करो और ख्वाहिश की पैरवी न करना कि वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देगी। जो लोग अल्लाह के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो कायनात इनमें है उसको बेमकसद नहीं पैदा किया। ये उनका गुमान है जो काफिर हैं। सो काफिरों के लिए दोज़ख का अजाब है। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, क्या उनको हम उनकी तरह कर देंगे जो मुल्क में फसाद करते हैं, या परहेजगारों को बदकारों की तरह कर देंगे? ये किताब जो हमने तुम पर नाजिल की है बाबरकत है, ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें और ताकि अहले अक्ल नसीहत हासिल करें। और हमने दाऊद को सुलेमान अता किए, बहुत खूब बंदे थे और वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। जब उनके सामने शाम को असील घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद से गाफिल होकर माल की मोहब्बत इख्तियार की, यहां तक कि आफताब पर्दे में छुप गया। बोले कि इनको मेरे पास वापस लाओ। फिर उनकी टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे। और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक धड़ सा डाल दिया। फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू की और दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे मुआफ फरमा और मुझको ऐसी बादशाही अता फरमा कि मेरे बाद किसी को शाया न हो, बेशक तू सब कुछ अता फरमाने वाला है। फिर हमने हवा को उनके जेरे फरमान कर दिया कि जहां वो पहुंचना चाहते उनके हुक्म से नर्म नर्म चलने लगती, और जिन्नों को भी उनके जेरे फरमान किया। ये सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे, और कुछ दूसरों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने कहा, ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान करो या रख छोड़ो, तुमसे कुछ हिसाब नहीं है। और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ कुर्ब
اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا پانی اور پینے کو بھی، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے۔ ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات منگاتے رہیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر حوریں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ نعمتیں تو فرمانبرداروں کے لیے ہیں، اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں، اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے، ان کو خوشامدید نہ کہا جائے۔ یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، کہیں گے بلکہ تمہیں کو خوشامدید نہ کہا جائے، تمہیں تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے، اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ان سے ٹھٹھا کیا ہے، یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟ بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب ہے، بخشنے والا۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔ مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔
बेशक अल्लाह उस शख्स को जो झूठा नाशुक्र है हिदायत नहीं देता। अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता मुंतखब कर लेता। वो पाक है, वही है अल्लाह जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। उसी ने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है और वही रात को दिन पर लपेटता और दिन को रात पर लपेटता है। और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो वही गालिब है, बख्शने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह, फिर दूसरी तरह, 3 अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, इसी की बादशाही है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां बह के जाते हो? अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों से नाशुक्री पसंद नहीं करता। और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है, फिर जो कुछ तुम करते रहे वो तुमको बता देगा। वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आगाह है। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारता है, उसकी तरफ दिल से रुजू करता है। फिर जब वो उसको अपनी तरफ से कोई नेमत दे देता है तो जिस काम के लिए पहले उसको पुकारता था उसे भूल जाता है और अल्लाह का शरीक बनाने लगता है ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करे। कह दो कि ऐ काफिर नेमत, अपनी नाशुक्री के बावजूद थोड़ा सा फायदा उठा ले, फिर तो तू दोज़खियों में होगा। भला मुशरिक अच्छा है या वो जो रात के मुख्तलिफ औकात में जमीन पर पेशानी रखकर और खड़े होकर इबादत करता और आखिरत से डरता और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है। कहो भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? बस नसीहत तो वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद है। ए नबी, मेरा पैगाम सुना दो। ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने परवरदिगार से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है और अल्लाह की जमीन कुशादा है। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेहिसाब सवाब मिलेगा। कह दो कि मुझसे इरशाद हुआ है कि अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और यह भी इरशाद हुआ है कि सबसे पहले मैं फर्माबरदार बन जाऊं। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। कह दो कि मैं अपने दीन को शिर्क से खालिस करके अल्लाह ही की इबादत करता हूं, अब तुम उसके सिवा जिसकी चाहो परस्तिश करो। कह दो कि नुकसान उठाने वाले तो वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। देखो यही सरासर नुकसान है। उनके ऊपर आग के सायबान होंगे और नीचे उसी के फर्श होंगे। ये वो अजाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है कि ऐ मेरे बंदो, मुझी से डरते रहो। और जिन्होंने इस बात से परहेज किया कि बुतों को पूजें और अल्लाह की तरफ रुजू किया, उनके लिए बिशारत है। तो मेरे बंदों को बिशारत सुना दो जो बात को गौर से सुनते हैं, फिर सबसे अच्छी बातों की पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और यही अक्ल वाले हैं। भला जिस शख्स पर अजाब का हुक्म सादिर हो चुका हो, तो क्या तुम उसे जो दोजख में पड़ा हो निकाल सकते हो? लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनके ऊपर बालाखाने बने हुए हैं और उनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह वादे के खिलाफ नहीं करता। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता, फिर उसको जमीन में चश्मे बनाकर जारी करता, फिर उससे खेती उगाता है जिसके तरह तरह के रंग होते हैं, फिर वो तैयार हो जाती है। बस तुम उसको देखते हो कि जर्द हो गई है, फिर उसे चूरा चूरा कर देता है। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए नसीहत है। भला जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, सो वो अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर हो, तो क्या वो सख्त दिल काफिर की तरह हो सकता है? बस उन पर अफसोस है जिनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल और सख्त हो रही हैं, और यही लोग सरासर गुमराही में हैं। अल्लाह ने निहायत अच्छी बातें नाजिल फरमाई हैं, यानी किताब जिसकी आयतें बाहम मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं।
फिर उनकी खालें नरम हो जाती हैं और दिल भी नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। भला जो शख्स क़यामत के दिन अपने चेहरे पर बुरे अजाब को रोकता हो, क्या वो वैसा हो सकता है जो चैन में हो? और जालिमों से कहा जाएगा कि जो कुछ तुम करते रहे थे अब उसके मजे चखो। जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी तकजीब की थी, तो उन पर अजाब ऐसी जगह से आ गया कि उनको खबर ही न थी। फिर उनको अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी में रसवाई का मजा चखा दिया, और आखिरत का अजाब तो बहुत ही बड़ा है। काश ये समझ रखते। और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो डर माने। अल्लाह एक मिसाल बयान करता है कि एक शख्स है जिसमें कई आदमी शरीक हैं मुख्तलिफ मिजाज के, और एक आदमी पूरे का पूरा एक शख्स का गुलाम है। भला दोनों की हालत बराबर है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ पैगंबर, तुम भी मरने वाले हो और ये भी मरने वाले हैं, फिर तुम सब क़यामत के दिन अपने परवरदिगार के सामने झगड़ोगे।